यहाँ पर 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज़ रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर सम ऑफ जीरो दे दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया गया है, उस बेसिस पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, फाइंड करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जब आपके पास आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। एक्स स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले माइनस लगाएंगे, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस सम ऑफ जीरोज़ इंटू एक्स होना चाहिए, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, माइनस सम ऑफ जीरोज़ और इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 देखोगे, इसमें आपको सम ऑफ जीरो दे दिया गया है। कितना? सम ऑफ जीरोज़ यहाँ पर 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो दिया गया है वो आपके पास -1 है। अब यही वाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज़, सम ऑफ जीरो 1/4 है आपके पास, इंटू में एक्स कर लेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो इसे भी प्लस माइनस एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए इसे भी ब्रैकेट में इस तरीके से बंद करके आपको रख लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? पहले आपको एक चीज़ समझना है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं पी एक्स इजकल टू जीरो। ये क्यों लिख देते हैं? ये पॉलिनोमियल एक्स है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये जीरो ही होता है, क्योंकि ये भी जो निकला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकला है, ये भी निकला है सम ऑफ जीरोज़ निकला है। तो जीरो की पॉलिनोमियल में बहुत वैल्यू होती है, तो जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है वहाँ पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल जो भी फॉर्म दिया गया है उसको उसके इक्वल जीरो मान सकते हैं। सो आइए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये x/4, और यहाँ पे प्लस नहीं देंगे, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस में 1 रह जाएगा। अब ये देखिए, इसके पास नीचे में आप क्या कर सकते हो? एलसीएम ले सकते हो। यहाँ पे 1 मान लेना है तो 1 4 जा, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये x हो जाएगा, और ये माइनस में 1 4 जा 4, तो 1 4 जा 4, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर कर लेना है लेट पी एक्स इजकल टू, अगर आपको दिख नहीं रहा ठीक से देखिए, लेट पी एक्स इजकल टू जीरो, जो कि आप किए थे वहाँ पर भी। तो ये पूरा का पूरा पी एक्स है, यानी कि हम लिख सकते हैं इन सब की वैल्यू जीरो है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू, अगर यहाँ पर जीरो होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 का जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इजकल टू जीरो, और यही पॉलिनोमियल का जो है फॉर्म ये आपके पास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सम ऑफ जीरो √2 दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 दिया गया है। तो हम ये जो रूल है इसको बार बार लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस लगता है, उसके बाद क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? सम ऑफ ज़ीरोज़, और इसे इनटू करते हैं एक्स से और फिर प्लस लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। ये क्यों लिखेंगे? ये आप बार बार लिखेंगे तो इससे आपको क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए जब भी मौका मिले आपको लिख लेना चाहिए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब क्या कर लेते हैं? एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब √2 इंटू एक्स लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस इम्प्लाइज का साइन साथ में आपको देते जाना है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स। तो सम ऑफ ज़ीरो √2 दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यहाँ पर 1/3 आपको दे दिया गया है। सिंपल है। अब आपको जैसा पता है कि पी एक्स इजकल टू हमेशा आप लिख सकते हो जीरो, तो ये अगर काम आ जाएगा तो यहाँ पर भी हम मान लेंगे इसको। सो आगे अगर हम देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा √2x प्लस 1/3। ये 1/3 नीचे में आ गया तो इस सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में ये 1 3 जा 3, तो 3√2x यहाँ पर लिख देंगे 3√2x और प्लस 1 हो जाएगा। इजकल टू यहाँ पर 0 लिख लीजिए, क्योंकि बिकॉज लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज, या फिर आप मान भी सकते हो। मानना होगा तो पहले यहाँ पर लिख देते लेट पी एक्स इजकल टू जीरो, यहाँ पर पहले हमने जीरो कर दिया इसीलिए लिख देंगे बिकॉज पी एक्स इजकल टू जीरो।
अब क्या करना है, अब इस 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, +1 इजकल टू 0 हो जाएगा, और यही जो वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पॉलिनोमियल के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी को आप बढ़ाकर यहाँ पर लिख सकते हो 3x² माइनस 3√2x + 1, ये जो हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर 0 और √5 है। फिर से रूल लिख लेंगे। रूल क्या है, x², फिर माइनस देंगे, फिर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, उसके बाद इनटू कर देंगे x से, और साथ में प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसी पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, यहाँ पर 0 है, इनटू में x कर लीजिएगा, और यहाँ पर बस आपको लिखना है px, इस तरीके से लिखना है px इजकल टू 0 हमेशा मान के चलना है। कभी जब ज़रूरत पड़ जाए तब उसका यूज़ करेंगे, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो नहीं करेंगे। तो x² माइनस 0 इंटू एक्स, और उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास प्लस के साइन के बाद यूज़ करना है, और ये √5 के रूप में आपके पास दिया गया है। सो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा, यहाँ पर x² और ये माइनस जो है 0x, ये ख़त्म ही हो जाएगा। 0 से x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ +√5 बच जाएगा, और यही जो आपका निकल जाएगा वो पॉलिनोमियल का रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसमें है x² माइनस सम ऑफ 0 को अगर 1 कर लेते हैं तो इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 आपके पास ऑलरेडी है, इसको कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं। इसको आगे बढ़ाकर आप लिख सकते हैं x², 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल x ही होगा और +1 हो जाएगा। ये जो निकल के आ गया ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में सम ऑफ 0 माइनस 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 है। तो हम जानते हैं पहले x² करना होता है, x² के बाद माइनस का साइन, फिर सम ऑफ 0 है -1/4, तो हम -1/4 लिखेंगे, इंटू x कर देंगे, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी कि 1/4 सिंपल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन को आपको हल्का सा और सॉल्व करना होगा। सो x² माइनस ये माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है, 1/4x 1/4, इसे x ही बना लीजिए, 1 को x से मल्टीप्लाई करिए सीधा x हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। इन सब का क्या करना है, एलसीएम करना है, नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो 4 आएगा, 1 4 जा यानी कि 4x² प्लस x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, इजकल टू 0 कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर लिख देते हैं बिकॉज x इजकल टू 0, इसीलिए सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो सबका वैल्यू 0 हो जाएगा तो इस 4 का इस 0 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 को भी 0 बना देगा। तो हम लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 इजकल टू 0। ये जो आपका निकल गया 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 सम ऑफ 0 4 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दिया गया है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0 जो दिया गया है आपके पास 4 दिया गया है, तो इंटू में 4 इंटू x कर लीजिए, प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1 दिया गया है, तो इसको तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा ये देख लीजिए। अब सिंपल यहाँ पर x² कर लेंगे, -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। ये जो आपके पास आया है सम ऑफ 0 इंटू एक्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल आपका क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल आपका निकल गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं।